गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके फार्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 18 मोस्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन को मैं पहले सोल्यूशन दे चुका हूं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो सोल्यूशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। ये सारे जितना क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन सबकी सोल्यूशन वीडियो भी आएगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जीके फार्मा को, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। पहले क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट का, और रिप्लेसमेंट थेरेपी और एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि जैसे मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव में रहते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हम लोग के बॉडी में अगर कहीं से हम लोग के बॉडी में कम पड़ गया तो हम लोग क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट अलग से देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी देखो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो क्या है, पहले मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, फिर ये आपको समझा दूंगा, आप लोग एग्जाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है जैसे कि एक क्या है, एक इंसान है। ठीक है, क्या है, एक इंसान है। इसके अंदर क्या होगा, किसी भी कारण से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट की कमी आ गई। जैसे मतलब कि इसके सर्जरी हुई, बहुत सारा क्या होगा, ब्लड लॉस हो गया, या तो एक्सीडेंट हो गया, या तो कोई भी कंडीशन आया इसके अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो क्या हो गए, लॉस हो गए। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का जब लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ये बॉडी जो रहती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई नहीं कर पाती। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अलग से इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। जैसे मतलब कि अगर बॉडी के अंदर इसमें इसके बॉडी के अंदर सोडियम की कमी पड़ जाए तो हम लोग क्या देंगे, अलग से इसके जगह सोडियम देंगे, तो मतलब रिप्लेस करेंगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट को। तो इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो आप लोग को समझ आएगा क्यों हम लोग को देते हैं और कैसे होता है और क्यों किस लिए काम आता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग को इसमें उसमें लिखी गई वर्ड में, अब मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दी। ठीक है, अब देखो क्या है इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन जनरल व्हाट वेन एवर देयर इज चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन, मतलब कंसनट्रेशन ऑफ आयन मतलब कि उसका कंसनट्रेशन जो रहती है आयन की वो चेंज हो जाएगी। माइग्रेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन रीस्टेब्लिश, मतलब क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस बॉडी अनेबल टू एडजस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड एक्सटर्नल, मतलब क्या है कि जो बॉडी हम लोग का जो रहता है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस नहीं कर पाता, हम लोग क्या देते हैं बाहर से, हम लोग क्या देते हैं उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट देते हैं। तो मैं अभी को आप लोग को वही बात समझाया था आप लोग को। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज होती है रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी इज टू रिस्टोर द बॉडी वॉल्यूम एंड द कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड टू देयर नॉर्मल लेवल, मतलब क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या पर्पस होता है, जो हम लोग का बॉडी का जो वॉल्यूम जो लॉस हो चुका है उसको क्या करते हैं हम लोग रिस्टोर करते हैं, और क्या करते हैं हम जो बॉडी का फ्लूइड को क्या लाते हैं, नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। ठीक है, दिस थेरेपी इज गिवन इन केस व्हेन द बॉडी इटसेल्फ अनेबल टू रेगुलेट, मतलब कि जो बॉडी रहेगी वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाएगी इसके लिए, तो उस टाइम हम लोग इसको देते हैं। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब किस किस कारण से हो सकता है। देखो एक्सीडेंट, हेमोराइज, सर्जरी, मतलब कोई सर्जरी हुआ, बहुत सारा खून बह गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में क्या होता है हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट देने की जरूरत पड़ती है। क्या, डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो गई, ड्यू टू जीआईटी इन्फेक्शन, जीआईटी में जो इन्फेक्शन होगा उसके कारण, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कोई हो गया उसके कारण भी हो सकता है, डिफिशियंसी और एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आयन, मतलब कुछ आयन का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, कुछ का क्या हो जाता है वो एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या है, अब उसका हम लोग एग्जांपल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका एक एग्जांपल होता है क्या, सोडियम क्लोराइड। तो हम लोग इसका सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 58.5। देखो इधर मॉलिक्यूलर वेट, इधर सिनोनिम्स उल्टा हो गया है, देख लेना। तो इसका Na का क्या होगा 23, क्लोरीन का 35.5। ठीक है, मॉलिक्यूलर इसका क्या होगा, सिनोनिम्स क्या है, रॉक साल्ट, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट। ठीक है, इसका नेचुरल सोर्स क्या है, रॉक साल्ट और सी साल्ट, मतलब जहाँ से नेचर से पाया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे मेन चीज़ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कैसे बनाया जाता है, 3 तरीके से और बनाया जाता है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम रॉक साल्ट, रॉक साल्ट से कैसे बनाया जाता है। देखो क्या है कि मतलब कि क्या है, समझ लो ये नमक का पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग, ड्रिल किए, मतलब कि ऐसे 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 करके ड्रिल मशीन आती है उसको पूरा अंदर तक ड्रिल कर दे। ठीक है, फिर इसके क्या करें हम लोग, ये निकालेंगे, उसके साथ हम लोग क्या करें, फोर्स के साथ क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। तो क्या होगा, ये जो वाटर रहेगा इसके साथ क्या बनाएगा, एक सोल्यूशन बनाएगा। किसका सोल्यूशन बनाएगा, वाटर प्लस NaCl का सोल्यूशन बनाएगा। इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राइन
सोल्यूशन। इसी सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, फर्दर हम लोग इसको और प्रोसेस करके क्या बना लेते हैं हम लोग, NaCl बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसका प्रोसेस क्या है। ब्राइन सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय बोर ड्रिल रॉक साल्ट लेयर वाटर इज रन, मतलब वाटर रन किया जाता है। अब विथ प्रेशर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट गेट, मतलब जो सॉल्ट रहता है वो डिजॉल्व हो जाता है। इसी सोल्यूशन क्या कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिल्टर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी इसके अंदर इम्प्योरिटी रहती है। फिल्ट्रेट ब्राइन सोल्यूशन एंड यूएपरेट, मतलब उसको क्या कहते हैं, फिल्टर करके हम लोग यूएपरेट करेंगे। फिर क्या पा जाएंगे हम लोग, प्योर सोडियम क्लोराइड, हम लोग क्या पा जाएंगे, सोडियम क्लोराइड पा जाएंगे। ठीक। अब दूसरा क्या है, फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग सी वाटर से कैसे मिलता है। ठीक है, ये क्या कहता है, सी वाटर इज फर्स्टली क्लैरिफाइड, क्या होता है हम लोग उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, बाय फिल्ट्रेशन, हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा, एंड रिमूव अदर इम्प्योरिटी, जितनी भी इम्प्योरिटी रहती है हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। देन कॉमन साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय इवेपोरेशन, जो कॉमन साल्ट होता है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है, इवेपोरेशन के द्वारा होता है। ऑफ सॉल्टी वाटर शैलो टेक और पॉन्स। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, जब हम लोग को क्या रहना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग जब लेते हैं तो उसको कहेंगे लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, और इमरजेंसी, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड बेस रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग का, NaCl बन जाता है। NaCl इज प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म ऑफ सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ पाउडर। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। जो NaCl होता है किसके प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द डिजॉल्व फॉर्म में होता है। सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेशन, जो हम लोग को सॉलिड इवेपोरेशन से होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, NaOH प्लस HCl करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, ये क्या है माइनस है ये प्लस है, तो देखो NaCl मतलब कि Na और Cl, ये हो गया NaCl प्लस ये OH और ये H2O बन जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा लेबोरेटरी मेथड से बनाने का तरीका। तो आई थिंक आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। तो लेबोरेटरी मेथड के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, इट अकर एज वाइट सॉलिड एनहाइड्रस साल्ट, क्या होता है इसमें वाइट एनहाइड्रस साल्ट रहता है। फ्रीली सॉल्युबल होता है किसमें, लेस फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर होता है, जो वाटर का होता है पूरी फ्रीली सॉल्युबल होता है। जैसे मतलब ये वाटर रखा है, ठीक है, इसके अंदर आप लोग जब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट क्या होगा, लेस सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा। 0.9 एक्वा सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड। अब देखो ये चीज़ हम लोग को बफर आइसोटोनिक में पढ़े होंगे हम लोग अच्छे से। 0.9% ऑफ NaCl जो रहता है, मतलब कि अगर 100 चीज़ में से हम लोग 0.9 लेंगे तो इसको 0.9 कहेंगे। तो ये किसकी आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, ब्लड के, मतलब ब्लड का ही ऑटोनिसिटी और इसकी दोनों क्या होगा, सेम होगी। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इट गिव वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्या देता है, वाइट कलर के प्रिसिपिटेट देता है। जब हम लोग क्या करेंगे, AgNO3 और NaCl से हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा हम लोग को, AgCl, मतलब ये प्रिसिपिटेट PPT बना लेगा है। और क्या होता है, Na3 सोडियम Na और NO3। ठीक है, तो NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, माइनस प्लस प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो हम लोग का ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या, रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या देगा, H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NaCl जब रिएक्ट करेगा क्या देगा, HCl देगा, और क्या देगा, Na2SO4 देगा। ठीक है, तो ये होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसका एसएफ देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्टार लगा हुआ था। ठीक है, तो स्टार जिसके ऊपर लगा है तो उसका हम लोग एसएफ देखते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात हो रही थी, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे सिल्वर की बात हो रही, मतलब कि वो Ag रहेगा वो रहेगा। ठीक है, एक्यूरेटली वेट हम लोग वेट करेंगे 0.1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस एंड डिजॉल्व इन इट 50 ml ऑफ वाटर, मतलब 50 ml वाटर में क्या करेंगे हम लोग, इसको डिजॉल्व कर देंगे इन ए स्टॉपर्ड ग्लास फ्लास्क। किसमें डिजॉल्व करेंगे, स्टॉपर्ड ग्लास फ्लास्क में करेंगे। ठीक है, ऐड 500 ml ऑफ 0.n सिल्वर नाइट्रेट, हम लोग क्या करेंगे, 0.n सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। ठीक है, एंड 30 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड ऑफ नाइट्रोबेंजीन, 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, इन सबको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेक द सोल्यूशन प्रॉपरली एंड टाइट्रेट अगेंस्ट, क्या करेंगे, देखो टाइट्रेट अगेंस्ट किसी करेंगे, अमोनियम थायोसाइनेट, मतलब कि इसके अंदर सब जितना अभी मैं बताया उसके अंदर लेके इसके अंदर क्या करेंगे, अमोनियम थायोसाइनेट लेंगे। कितना लेंगे, हाँ, तो क्या ले लेंगे हम 0.n अमोनियम थायोसाइनेट का करेंगे, अंटिल कब तक ये करेंगे, जब तक ये
रेडिश येलो कलर नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये मतलब समझ आ गया ना। इसके अंदर क्या क्या हम लोग डालेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, ऐड 50 ml ऑफ 0.n सिल्वर नाइट्रेट, 3 ml क्या डालेंगे इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे, 0.5 ml नाइट्रोबेंजीन डालेंगे, और 2 ml क्या डालेंगे, फेरिक अमोनियम सल्फेट डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर सब डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो किसके साथ कराएंगे, 0.n अमोनियम थायोसाइनेट के साथ कराएंगे। ठीक है, इसका स्टोरेज कंडीशन क्या होता है देख लो, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर एज अब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब कि इसको एकदम एयर टाइट कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि क्या करता है वो मॉइस्चर को, नमी को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसका यूज़ देखो क्या है, इसका काफ़ी सारा यूज़ है, हम लोग देखते हैं क्या है। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ बाथ Na+ और एंड Cl- आयन। ठीक है, क्या होता है, सोर्स होता है। इस 0.9 सोल्यूशन जो मैं अभी पहले बताया था, किससे आइसोटोनिक होता है, यूज इन आई ड्रॉप इस्तेमाल होता है, और नेजल ड्रॉप इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड इन माउथ वॉशेस इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड एज एन इमेटिक एंड टॉपिकल, इमेटेनिक की तरह इस्तेमाल होता है, और टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो दर्द के अगेंस्ट में काम करती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एन इंग्रेडिएंट ऑफ ORS। क्या होता है, ORS के इंग्रेडिएंट पे भी इसको दिया जाता है, जैसे कि मतलब जो नमक होता है वो दिए थे ना हम लोग, कम्बिनेशन टू अदर साल्ट एंड ग्लूकोज। ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टेस्ट इन्हेंसर, मतलब क्या होता है, टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यही भी ख़त्म हुआ। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल जीके फार्मा को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ मैं उसको भी देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।